हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। लेट्स सी। हम पहले टैरो से जानेंगे। आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, 4 of pentacles, tower, hanged man, और ace of wands. और back of the deck we have 7 of pentacles. टावर के बाद हैंग्ड मैन, ऐसे कुछ फर्स्ट टाइम ही देखा है मैंने और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है ये मुझे इस महीने। आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे, बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी ये मटेरियल लाइफ से रिलेटेड होगा, लेकिन ये पैसा इसका एक मेन फाउंडेशन हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन का। वेल्थ, पैसा, कोई शायद आपको पैसे की वजह से मैनिपुलेट करता है। किसी ने कभी अगर आपको हेल्प की थी एंड दे आर स्टिल यूजिंग इट अगेंस्ट यू एंड यू आर अवेयर अबाउट इट कि किसी ने कभी हेल्प की थी आपको एंड देन यू जस्ट फील कि आप कभी उनको मना नहीं कर पाते, लेकिन शायद चीज़ें इतनी स्ट्रेच हो गई है उनके साथ, वो रिलेशनशिप की इस पॉइंट तक आ जाएगी इस महीने कि आप वो रिलेशनशिप कंटिन्यू ही नहीं करना चाहोगे। आप उस रिलेशनशिप का जो एक ट्रुथ है, जो शायद आप बहुत दिनों से देख नहीं पा रहे थे, वो पूरा सच समझ पाओगे इस महीने। कोई ऐसा पर्सन है जो शायद आपको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करता है पैसों के लिए, या अपने साथ एक काइंड ऑफ बॉन्ड रखने के लिए मजबूर करता है। तो इसका रीज़न पैसा था, या आपके करियर को कोई मैनिपुलेट करता है, आपके पर्सनल लाइफ को, क्योंकि किसी ज़माने में उन्होंने आपको हेल्प की थी या इवन आपके फैमिली को हेल्प की थी एंड दे जस्ट ट्राई टू डोमिनेट। आई एम नॉट सेइंग कि दिस पर्सन ट्राइज एवरीवेयर, लेकिन आपके काम में काफ़ी इंटरफियर करते हैं ये जो भी है जिन्होंने आपको पैसे से मदद की थी। अगर ये एनर्जी से आप रेजोनेट करते हो, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद हर एक से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन किसी ने प्रोफेशनली या ऐसे किसी टाइम पे आपको मदद की थी जब आपको ज़रूरत थी एंड आपने उनसे मदद ली भी थी एंड उस मदद को इतना खींचा गया है कि हाँ, मैंने तब मदद की थी एंड यू ऑलवेज नीड टू बी इंडेटेड टू मी। शायद अगर आपने उनका पैसा चुकाया भी होगा, फिर भी हमेशा बोल बोल के कोई आपको अवेयर करता है कि तब उन दिनों में उन्होंने आपको मदद की थी एंड आपको हमेशा उनकी बात सुननी पड़ती है। तो इस तरीके के किसी रिलेशनशिप में या इवन घर में भी कोई अगर आपके फैमिली में भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में फंसा है, एंड ये रोमांटिक रिलेशनशिप होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिजनेस में या कहीं वर्क कल्चर में, कहीं पे भी, इवन फ्रेंडशिप्स में ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है, तो आप इतना तंग आ चुके हो वो सिचुएशन से कि वो उस रिलेशनशिप को आप ख़त्म करना चाहोगे इस महीने डेफिनेटली। इट विल टेक सम टाइम
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पेशेंस की एनर्जी है, लेकिन आप अंदर एक मजबूत डिसीजन बना लोगे कि यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विथ दिस एनर्जी एनी मोर। ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट होकर वो एनर्जी आपके लाइफ से निकलते और थोड़े महीने लगेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप मन से ही कंप्लीटली डिटैच हो रहे हो ऐसे कोई पर्सन से पूरी तरीके से कि अब तो मुझे करना ही नहीं है कुछ भी। अगर ये करीबी रिश्ते भी हैं, कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी हैं, तो भी आप यू विल टेक द स्टेप एंड यू विल कट टाइज विद देम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ये अगर बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, ऐसे कुछ टॉपिक्स की वजह से अगर आपके रिश्तों में दूरी आएगी, तो इस महीने आपको चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अपने काम को बांटना बहुत अच्छा रहेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना, हेल्प लेना। हेल्प इज़ अवेलेबल टू यू, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है। आप ऐसे सिचुएशन से भी जा रहे हो, कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से, या आपको बुली किया जा रहा है, तो किसी से बात कीजिए, दे विल शो यू सम वे इससे बाहर कैसे निकलना। जितना आपको ये सिचुएशन केओटिक या टॉर्चरस लग रही है, किसी से बात करने के बाद आपको उसके आंसर्स और हल नज़र आएंगे। इस वक्त शायद आपको एक रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। टावर के बाद फिर से हैंगमैन है, तो आप स्टक महसूस कर रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन से कैसे निकलना है वो कोई और आपको हेल्प करके बताने वाला है। ये कोई आपके कलीग्स, दोस्त, ऐसे लोग होंगे, लेकिन कोई जान पहचान वाला आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप हेल्प मांगते हो तो बहुत सारी हेल्प मौजूद है। मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे। अगर आपने पार्टनरशिप में या दोनों ने मिलकर कुछ घर खरीदा था, किसी के साथ मिलकर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, एंड आपको कुछ ऐसे बातें पता चली कि द अदर पर्सन वॉज नॉट ऑनेस्ट, या कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी एंड उसका पैसा शायद आपको बहुत कम मिल रहा था, ऐसे कुछ चीटिंग वाली बातें बाहर आ सकती है। और शायद ये आप अंदर से जानते भी थे, लेकिन आप कभी उस आगे या हिडन बातें हैं यहाँ पे कुछ जो बाहर आ रही है, किसी पर्सन के बारे में जो आपके करीब है, आपके फैमिली में है, आपके इंटीमेट रिलेशनशिप पार्टनर की बातें बाहर आ सकती हैं, या फिर क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स बहुत एंडिंग तक आ गया है ये रिश्ता, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट डिवाइन्स वे ऑफ डूइंग इट। शायद ये टावर कार्ड तभी आता है जब इंसान खुद कुछ स्टेप नहीं लेता है, क्योंकि आपको बहुत पहले से ही ये बातें पता थी, अंदर से कहीं से आप जानते थे कि ये सच्चाई है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, या आप इनके साथ कुछ एक अच्छे सेटिंग में थे जो आपको शेक नहीं करना था, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी थे। बट समहाउ ड्यू टू वॉट एवर सोसाइटल प्रेशर आप ये चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे थे। तो एक टावर मोमेंट इसीलिए आ रहा है कि जो भी बहुत टॉक्सिक बन गया था आपके लाइफ में, जो भी बहुत अनवांटेड था, जिसे आप बहुत खींच रहे थे, ऐसा कुछ रिश्ता, ऐसे कुछ इवन काम भी हो सकता है जो बहुत टॉक्सिक है आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, वो निकल रहा है आपके लाइफ से। लेकिन ये मुझे डेफिनेटली कुछ करीबी लोगों से, किसी पर्सन से ऐसा रिश्ता है जो इसका बेस ही बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है। सेल्फिश पर्सन है कोई
जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, ऐसे किसी पर्सन से आप डेफिनेटली डील कर रहे हो। एंड इस महीने आप उनसे वो रिश्ता तोड़ने के पहले स्टेप लोगे, अपने मन में एक डिसीजन लोगे, एंड स्लोली यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी आपके और क्या गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। यही बात है कि आपको कुछ पता है किसी के बारे में, लेकिन आप इतना इग्नोर कर रहे हो उसको कि वो चीज़ अब टॉक्सिक बन गई है। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। और बैक ऑफ द डेक वी हैव स्काई फादर। ये जो भी ट्रॉमेटिक लगेगी सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेटिव लगेगी आपको, तो एक बात बहुत ठीक से समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे। ये कुछ आपको आपका बुरा करने के लिए नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे गार्डियन के कार्ड आए और स्काई फादर। तो ये ऐसी एनर्जी होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। कितनी भी केओटिक सिचुएशन ना हो, हमारे आसपास बहुत सारे झगड़े हो या लोग हमें बुली कर रहे हो, कुछ रास्ता ना नज़र आए, लेकिन आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। यस, दिस टावर मोमेंट एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ होगा, एक झटका लगेगा। एंड आई वोंट से ये झटका है, आप खुद को ही शायद इस बैटल से कहीं ना कहीं रोके हुए थे, एंड नाउ द टाइम हैज़ कम। दिस इज़ मोर लाइक डिवाइन टाइम, जहाँ अनहेल्दी स्ट्रक्चर पूरा बिखर जा रहा है। तो आपको सिर्फ यही मैसेज है कि अगर आप अकेला महसूस करो या आपको लगे आपके साथ कोई नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको डिवाइन से बहुत प्रोटेक्शन है यहाँ पे। आप अगर कनेक्ट करते हो खुद के साथ 5-10 मिनट, और अगर मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ऐसे कुछ सिचुएशन में, इवन इफ़ यू रीड सम बुक, एनी रिलीजियस बुक जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, या किसी सेंट्स का ऐसा थॉट आप सुनो वीडियो पे, या उनके वीडियोस देखो, किसी के गाइडेड मेडिटेशन अगर फॉलो करोगे, वो बातें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड इफ़ यू गो एंड टॉक टू समवन, अपने अच्छे दोस्तों से, माता पिता से, किसी से भी, आपको मदद बिल्कुल मिलेगी। आपको डेफिनेटली यहाँ मदद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रीडिंग में ये है कि आपको मदद मौजूद है। जस्ट गो एंड आस्क फॉर हेल्प। जितनी भी कठिन ये समस्या आपको लग रही है, उसका हल इनके पास मौजूद है। तो आपके गुरु के साथ, आपके टीचर्स के साथ आप कनेक्शन में रहिए इस महीने। अगर आपके टीचर इस धरती पे अभी नहीं है, फिर भी उनकी एनर्जी के साथ, उनके विचारों के साथ जितना आप कनेक्टेड रहोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट रहना इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू दिस मंथ। जितना हो सके उतना आप अपने आप आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये रीडिंग एस ऑफ वॉन्ड्स से ख़त्म हुई थी। तो इसके जवाब, इसके आंसर्स एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपके सामने आ रहे हैं। एंड जस्ट डोंट लूज योर फेथ। दैट्स व्हाट एवरीवन इज़ टेलिंग यू हियर, कि आपके पास सपोर्ट है, आपकी स्पिरिट टीम है। थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए और ख़ुद को बिल्कुल ही अकेला महसूस मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो स्पिरिट वर्ल्ड में हैं वो आपके साथ हैं। इवन आपके फैमिली की एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। एंड मुझे यहाँ लग रहा है कोई आपके लिए प्रे भी करता है जिसे आप जानते भी नहीं हो। किसी की प्रेयर्स, किसी की दुआ आपके साथ है। somebody has prayed a lot for you, for your well-being,
और वो प्रेयर्स ये गार्डियन के रूप में आपके आसपास है। तो जस्ट हैव अ बैलेंस अप्रोच दिस मंथ। तो दैट वाज योर रीडिंग Sagittarius. Thank you for watching.